आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में प्रोविंस है क्वेबेक के बारे में, जो कि ऑफ लेट पिछले तकरीबन 2 साल में बहुत रीजंस की वजह से चर्चा का विषय रही है। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो रीजंस थे वो कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी, और उस नेगेटिव न्यूज़ का कारण एक था, बट हमने ओवरऑल ही, चाहे स्टूडेंट्स लगा लो चाहे एजेंट्स लगा लो, हर एक बंदे ने वो पूरी प्रोविंस को ही किसी ना किसी तरह एक नेगेटिव इमेज से पेंट कर दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेबेक नाउ, बिकॉज अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस की बात करें कनाडा में, तो क्वेबेक एक ऐसी प्रोविंस है, स्पेशली द सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल एक ऐसा सिटी है जहाँ पे दी स्टूडेंट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है दैट इज कॉम्पोजिट ऑफ सो मैनी फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द स्टूडेंट्स, अकोमोडेशन फैसिलिटीज, ट्रैवल, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ों का एक अगर हम इनको बेंचमार्क लेके चलते हैं, तो मॉन्ट्रियल एक ऐसा शहर है जिसमें स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा है, अभी नहीं बहुत देर से। जो नेगेटिविटी थी इसमें क्वेबेक के बारे में, वो स्पेशली थी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से। जिन प्राइवेट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स ने जब फाइलें लगाई थी, वो कॉलेजेस दे वर अंडर द स्कैनर ऑफ the education authorities and immigration authorities, and then finally students had to suffer। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, और एक दो कॉलेज तो ऐसे भी थे जहाँ पे स्टूडेंट्स की अभी तक भी फीस जो है वो वापस नहीं आई, क्योंकि कॉलेजेस ने बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। Why I am telling you entire stories, because आपको ये कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप इमीडिएटली यू जंप टू कंक्लूजन। अब अगर हम इन चीज़ों को साइड पे रखें, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ मॉन्ट्रियल या क्वेबेक को साइड पे रखें, तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपको ये पता होना चाहिए, या पता होगा भी बहुत सारे लोगों को, कि दुनिया की टॉप 40 या 50 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी जो है मैगिल यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस मॉन्ट्रियल में है। और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो हैं वो मैगिल यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। जो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ही इज़ एलुमनाई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैगिल यूनिवर्सिटी। बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि मैगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के इंडिया के भी होंगे जो मैगिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट मारते हैं, बिकॉज दे नो द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी दे आर आइंग टू स्टडी इन। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैगिल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, बट देन क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है, उस सिटी की हिस्ट्री है, बहुत देर पहले वहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुई थी मॉन्ट्रियल में, जिसके बाद एकदम ही वो सिटी जो है वो बहुत डेवलप हुआ था। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉन्ट्रियल कनाडा का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। पहले नंबर पे टोरंटो है, दूसरे नंबर पे मॉन्ट्रियल है, और जो क्वेबेक प्रोविंस है वो सबसे बड़ी प्रोविंस ऑफ कनाडा है। अब उसके बाद वहाँ पे कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल आती है। तो ये एक बहुत ही टॉप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा वहाँ पे पब्लिक कॉलेजेस भी हैं, पब्लिक सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जो कि लगातार बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक कॉलेज तो आप सारे जानते हो, टैब कॉलेज है, जहाँ पे बहुत वीज़ाज आ रहे हैं, बच्चे जा भी रहे हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बच्चे अपने फीडबैक में भी बात करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद बच्चों को डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल में जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद सीजिप मैरी विक्टोरियन कॉलेज है। तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन कॉलेजेस में आपको मेन टेक में हर तरह के प्रोग्राम्स में सीट्स मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। क्योंकि इस टाइम पे जद्दोजहद इस चीज़ की हो रही है कि हमें सीट्स नहीं मिलेंगी हमारे प्रोग्राम में, ना टोरंटो में, ओंटारियो में सीट्स हैं, ना बीसी में सीट्स हैं, तो कहाँ जाएं। तो आपको इन कॉलेजेस में सीट्स मिल जाएंगी, यूजी लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करिएगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप देखने वाले तो कंपेयर करिएगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग मॉन्ट्रियल की क्या है और टोरंटो की क्या है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्यूशन फीस इज मच लोअर देन द अदर पार्ट्स ऑफ कनाडा। उसके बाद जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,
सबसे वेल कनेक्टेड अगर कोई सिटी है कनाडा का तो वो मॉन्ट्रियल है। वहाँ पे मेट्रो चलती है, वहाँ पे बसेस है, कंपनी कॉल्ड STM, उसी की मेट्रो, उसी की बसेस है। $50 का महीने का स्टूडेंट्स का पास बनता है। अगर उसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करो तो 3,000 रुपये महीना। मुझे लगता है इंडिया में भी अगर आपने किसी सिटी में कोई बस पास बनवाना है तो वही इससे ज़्यादा बनेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि मॉन्ट्रियल को एकदम छोड़ देना इज़ नॉट अ राइट थिंग। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन मे इनटेक इन कनाडा और आपको लगता है आपको कहीं और ऑप्शन नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, ट्यूशन फीस बहुत रीजनेबल मिलेगी, और जो सिटी है दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन कनाडा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग एजुकेशन बहुत कम है, और एक ऐसा शहर है मॉन्ट्रियल जहाँ पे हर वीकेंड पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कल्चर। सो अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और हम इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं। तो एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स निराश हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि उनको कोई भी स्टडी गैप नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली रिफ्यूज हुए हैं। सो फॉर देम ऑल्सो immediately they can file for May intake in any of the good colleges of Montreal, and Jupiter has always been pioneer in sending students to Quebec and Montreal, so you can avail our services. तो अगर आपको लगता है आप मेरी बात जो कही है वो आपको सही लगती है, आप वाकई वहाँ पे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो nobody is better than consulting Jupiter Consultants. Thank you so much.